हैप्पी मॉर्निंग फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ डेटा. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एंड द प्राइमरी डेटा इज मोर ट्रस्टवर्दी देन सेकेंडरी वन. देन वी डिस्कस्ड how we collect primary data. So in the last video I discussed with you that there is a first method, that is direct inquiry method. Second method is indirect inquiry method, and third method is method of questionnaire. Okay, so now today I would like to discuss the second method with you, and that is, the name of the method is indirect inquiry. Friends, indirect inquiry means what? समझो इसको. जिसका कांटेक्ट करके हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, हम अगर उसी का कांटेक्ट करते हैं तो क्या हो गया, ये बोले डायरेक्ट मेथड हो गई. बराबर. इनडायरेक्ट मीन्स व्हाट? जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसका कांटेक्ट ना करके हम उसको पहचानते हुए लोग, जैसे कि नेबर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, उनके पास से डेटा कलेक्ट करें, तो ये क्या हो गया? इट्स अ थर्ड अप्रोच. बराबर. ये हमने थर्ड अप्रोच डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड. ओके माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम अलग तरह से भी लेते हैं. जैसे कभी कभी किसी का अरेंज मैरिज होता है, बराबर है, तो अरेंज मैरिज में क्या होता है कि लड़की वाले लड़के के बारे में इंक्वायरी करते हैं कि लड़का कैसा है, उसका फैमिली कैसा है, पेरेंट्स कैसे हैं, हर वो चीज डिस्कस करते हैं, लेकिन उस फैमिली से नहीं, उस लड़के से नहीं. किससे? यस, उसको जो लोग जानते कौन लोग होंगे? तो बोले पड़ोसी जानते होंगे, उसके सगे संबंधी जानते होंगे, उसके दोस्त जानते होंगे, तो उनके पास से जो डेटा कलेक्ट करते हैं, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड हो गई. सेम टू सेम लड़के वाले भी करते हैं ये चीज. किसके बारे में? लड़की के बारे में. उसका कैरेक्टर पता करो, कहाँ पढ़ती थी, बराबर, उसका फैमिली कैसा है, हर वो चीज पूछते हैं. तो ये क्या हो गया? आप है ना, जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेना है उसका कांटेक्ट ना करके उसके बारे में किसी और से पूछ रहे हो, बराबर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इनडायरेक्ट इंक्वायरी. ओके दोस्तों, हम 4 कंडीशंस में इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड को यूज कर सकते हैं. अच्छा, देखते हैं फर्स्ट वन कौन सा है. नाउ द फर्स्ट वन इज दैट व्हेन डायरेक्ट सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट. सेकंड, when the field of direct inquiry is very large and there is a lack of time for personal contact with the respondents. Third one, when the information to be obtained is complex. Fourth one, when the cost associated with direct inquiry is unbearable. Friends, ये 4 पॉइंट्स हैं. इन 4 कंडीशन में आप डायरेक्ट मेथड से डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको इनडायरेक्ट अप्रोच लेना पड़ेगा. बराबर. वाइड एरिया में होगा तो आप खुद नहीं जा सकते हो, आपको इनडायरेक्ट मेथड लेना पड़ेगा. कॉस्टली हो गया तो भी आप क्या करोगे कि भाई आप दूसरा ऑप्शन पसंद करोगे. तो 4 कंडीशंस में आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड यूज. दोस्तों, अब हम इस मेथड के मेरिट्स एंड डिमेरिट्स देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. Now the first advantages of the method. This method is most suitable when the field of inquiry is very wide. Dear friends, जैसा मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि ये मेथड कब यूज कर सकते हो, अगर आपका फील्ड ऑफ इंक्वायरी एरिया वाइड है, बहुत बड़ा है, तो आप खुद पर्सनली जा नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाया ही आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, या फिर आप एक ही बंदे के पास से 8-10 लोगों की जानकारी हासिल कर लेते हो. तो ये मेथड भी वहां पे इंपॉर्टेंट है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, when a respondent associated with the inquiry is not willing to give information, this is the only useful method to collect the information. Friends, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सर्वे कुछ अलग तरह का होता है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आपका सर्वे ऐसा है कि हाउ मेनी ड्रंकर्स आर देयर इन वलसाड. बराबर है. तो अगर आप हर किसी को माइक लेके पूछोगे क्या आप ड्रंक करते हो, क्या आप ड्रिंक करते हो, बराबर, तो कोई भी सामने से खुश होकर नहीं बोलेगा हाँ मैं पीता हूँ करके. बराबर, ऐसा कोई नहीं करेगा. बराबर ना. तो ये डायरेक्ट इंक्वायरी से आपको डेटा मिलने वाला नहीं है. तो कहां से मिलेगा? यस,
अगर कोई बंदा ड्रिंक कर रहा है, ड्रंकर है, तो उसके नेबर्स जानते हैं, उसके फ्रेंड्स जानते हैं, उसके रिलेटिव्स जानते हैं, तो आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो। दैट मीन्स व्हाट, दिस इज द सेकंड एडवांटेज के कुछ कॉम्प्लेक्स इश्यूज में भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। बराबर। नाउ थर्ड वन पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स लेस कॉस्ट, टाइम एंड एनर्जी एज कंपेयर टू डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। माय डियर फ्रेंड्स, बट ऑब्वियस है ना, हम खुद जाएंगे तो हमारा पैसा खर्च होगा, हमारा टाइम यूज होगा, बराबर। और हम क्या कर रहे हैं, एक ही बंदे को हम पूछ रहे हैं 4-5 लोगों की इंफॉर्मेशन, तो हमारा टाइम बच गया, हमारा खर्चा बच गया, ये चीजें तो होनी ही है। ओके, नाउ मूव करते हैं अगले पॉइंट की ओर। दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट टू कलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बेटा कभी कभी गवर्नमेंट को भी डेटा कलेक्ट करना होता है, डायरेक्ट इंक्वायरी मेथड यूज नहीं करते हैं। जैसे गोधरा में 2002 में जो इश्यू हुआ था, अगर उसकी इंक्वायरी कमीशन था हमारे पास, तो बंदों को पकड़ पकड़ के पूछा, तो कोई बोलेगा थोड़ा कि मैंने ट्रेन में आग लगाई थी, मैंने पेट्रोल फेंका था, ये माचिस ने इसने लगाया था, बराबर। क्या करते हैं, एग्जैक्टली माय डियर फ्रेंड्स, हम किसी और को वाया पूछते हैं। जो डाउटफुल केस होते हैं, सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, उनकी इंक्वायरी हम अलग तरीके से करते हैं। चोर को पूछोगे क्या तूने चोरी की है डायरेक्ट मेथड में, तो वो मना ही करेगा, बराबर। तो क्या करेंगे, हम किसी और को पूछते हैं, बराबर ना। मर्डर केस में भी क्या होता है, हम किसी और से डेटा कलेक्ट करते होते हैं। ये क्या हो गया, एग्जैक्टली इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इंक्वायरी मेथड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस की ओर। नाउ द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज when individual or organization associated with the task of providing information have any prejudice or biased attitude, the information becomes less reliable. My dear friends, आप किसी को किसी बंदे के बारे में कुछ पूछते हो, कोई डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन जिसको पूछ रहे हो बंदा प्रिजुडाइज है, बायस्ड है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी को आपने पूछा कि भाई श्रीकांत सर के पास ट्यूशन लेना है, केसीसी में जाना है, तो किसी को केसीसी के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन वो अब नेगेटिव बोल रहा है और आपने मान भी लिया। हमारे क्लास में ऐसे हर साल बच्चे आते हैं 12th में ज्वाइन करने के लिए कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हमको 11th में बोला था कि वहाँ पे अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये है वो है करके, बराबर। फिर 12th में आते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि कभी कभी इनडायरेक्ट मेथड में आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को शायद मैं पसंद ना हूं, तो मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, मेरा क्यों अच्छा चाहेंगे, मेरा क्यों भला चाहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आपके सोसाइटी में, आपके रिलेटिव्स में कभी कभी किसी की शादी टूट जाती है, सगाई टूट जाती है। वाई, कई लोगों ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुंचाई होती है फैमिली वालों के पास कि लड़का बराबर नहीं है, लड़की बराबर नहीं है, फैमिली सही नहीं है। तो क्या होता है, किसी का अच्छा हम नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा माइंड में होता है। हम किसी का बुरा चाहते हैं, हम किसी का भला नहीं चाहते, तब भी हम ऐसा कर लेते हैं। क्यों, ये कौन सी मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड में आपको ये खुद को देखना होगा कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे। इवन आपने केसीसी ज्वाइन किया है अभी, तो अभी क्या होता है, आपने किसी और को पूछा है, किसी स्टूडेंट को पास्ट को कैसा पढ़ाते हैं, उसने रिकमेंड किया आपको कि अच्छा पढ़ाते हैं, आप जाओ वहां पे। ये कौन सी इंक्वायरी थी, यस माय डियर फ्रेंड्स, ये भी इंक्वायरी आपकी कौन सी थी, इनडायरेक्ट इंक्वायरी ही थी। आप डायरेक्ट आओ ना मेरे पास पूछने के लिए, डायरेक्ट मेथड, सर आप कैसा पढ़ाते हो, बराबर ना, तो मैं तो अच्छा ही बोलूंगा। और इसीलिए आप क्या कर रहे हो कि मेरे बदले किसी और को पूछ रहे हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं। ओके, नाउ सेकंड डिसएडवांटेजेस, द मेथड बिकम्स यूजलेस when the third party from whom the information is obtained is dishonest, insufficient or unable to provide correct information. दोस्तों कभी कभी हम कुछ ऐसे लोगों को इंफॉर्मेशन के बारे में सिलेक्ट कर लेते हैं जिनको खुद को आइडिया नहीं होता, वो कैपेबल नहीं होते, खुद ही डिसऑनेस्ट होते हैं, तो वो हमें सही इंफॉर्मेशन कभी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो आप जिसके पास से इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले हो, उसका सिलेक्शन भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इनडायरेक्ट मेथड है वो आपको समझ में आ गई होगी। इनडायरेक्ट का मतलब यही होता है बेटा, जिसके पास से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसका कांटेक्ट नहीं करना है, लेकिन उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन लेनी है। तो किसके पास लोगे आप, यस, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स, बराबर। तो ये कौन सा अप्रोच हो गया, इट इज इनडायरेक्ट अप्रोच। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, थियरी समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ थियरी ही है। ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो पॉइंट को समझने के लिए, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यूट्यूब के माध्यम का, बराबर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।